द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 700 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज इसलिए किया गया है क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। रात के 11 बजे वे प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि निखिल त्यागी नाम के एक शख्स ने, जो हिंदू एक्टिविस्ट कहता है, चरमपंथी है, उसने पैगंबर साहब पर सोशल मीडिया पर बेहद बेतुकी और घटिया बातें उसने लिख दी थी, जिसके बाद पूरा जो मुस्लिम समाज है उस इलाके का वो सड़कों पर उतर गया उसकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए। लेकिन अब उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। एक और वीडियो आपको हम दिखाएंगे इस खबर में, वो वीडियो भी मुजफ्फरनगर का ही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का ये घटना है, जहां पर हमने वैसे पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जो तीज और जो अभी करवा चौथ का एक पर्व चल रहा है, उस करवा चौथ में जो हिंदू की सुहागन महिलाएं होती हैं, सस्ती संवरती हैं और इस प्रकरण में वे मेहंदी लगवाती हैं, तो वहां के जो हिंदू एक्टिविस्ट हैं वे कैसे घूम घूम कर हिंदुओं की महिलाओं को ही गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको शर्म नहीं आता कि तुम मुसलमानों से मेहंदी लगवाती हो। पूरा वीडियो आपको हम दिखाएंगे। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित आर्यन है। देखिए, पहली खबर मुजफ्फरनगर में जो आई है वो आपको हम बता रहे हैं। मुजफ्फर प्रदेश 700 मुसलमानों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। अल्लाह की शान में हुई गुस्ताखी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से मुसलमानों ने प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस ने उन पर केस दर्ज कर लिया है। ये पूरा मामला आप समझिए कि मामला क्या है। देखिए, 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर के एक हिंदू एक्टिविस्ट, तथाकथित जो हिंदू के पैरोकार हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, चरमपंथी हैं, वैसा ही एक शख्स है निखिल त्यागी। निखिल त्यागी ने अपने सोशल मीडिया पर नबी के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ एक बेहद आपत्तिजनक और निचले स्तर की बात उसने लिख दी, जिसके बाद जो मुजफ्फरनगर के लोग हैं, चूंकि निखिल गुप्ता भी वहीं का है, निखिल त्यागी माफ कीजिएगा वहीं का है, और उसने जो बातें लिखी उसके बाद पूरा जो मुस्लिम समाज है वो गुस्से में आ गया। लाजमी सी बात है, अगर किसी के आप धर्म के बारे में, उसके पैगंबर के बारे में इस तरीके की बात करते हैं तो गुस्सा आना लाजमी है। अब वे लोग उसके अरेस्ट होने के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रशासन के सामने वे लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके बाद निखिल त्यागी की गिरफ्तारी भी हो जाती है। इसी बीच एक खबर आती है कि निखिल त्यागी को पुलिस ने रिहा कर दिया, जिसके बाद जो प्रदर्शनकारी होते हैं वे थोड़े उग्र भी हो जाते हैं। अब देखिए, निखिल त्यागी की तो अरेस्टिंग हो गई, सजा मिलना नहीं मिलना ये बात का विषय है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब उत्तर प्रदेश प्रशासन ने क्या किया है, मुजफ्फरनगर के पुलिस ने क्या किया है कि इन 700 लोगों पर, हालांकि वो 700 नहीं उससे अधिक होंगे, लेकिन 700 लोगों पर तथाकथित तौर पर उसने एफआईआर दर्ज कर लिया। दर्ज इस बात को लेकर किया गया है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। सवाल उठता है कि क्या उस प्रदर्शन में कोई सरकारी संपत्ति का क्षति हुआ, क्या उस प्रदर्शन में किसी तरह का कोई नुकसान हुआ, कोई हिंसा हुआ, किसी को चोट लगी, और अगर नहीं लगी तो फिर इस प्रदर्शन से क्या नुकसान है। सवाल उठता है कि क्या भारत में प्रदर्शन करना भी जुर्म है, आंदोलन करना भी जुर्म है, अगर वो आंदोलन कानून के तहत हो, शांतिपूर्वक तरीके से हो। ये प्रशासन को समझना होगा। तो अब उन 700 लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर, हम बेगुनाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, कोई दंगा नहीं भड़काया गया, ना ही तो हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी की। उनकी सिर्फ इतनी मांग थी कि निखिल त्यागी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और इसकी इजाजत कानून भी देता है, संविधान भी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब दूसरी खबर पर चलते हैं, उसी मुजफ्फरनगर की खबर है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। एक हिंदू एक्टिविस्ट आपको दिखेगा और वो किस तरीके से महिलाओं को जो मेहंदी लगवा रही हैं वहां पर, मुस्लिम महिलाओं से, जो हिंदू की महिलाएं, सुहागन महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, उनको किस तरीके से ये झाड़ कर बोल रहा है, आप सुनिए। बहन जी, हमारी बहन बेटे को बेचा जाता है, हमारी माँ को बेचा जाता है, ये लोगों के साथ नहीं आप खड़े हुए। हमारे हिंदू समाज की कोई मेहंदी नहीं लगाई। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोगों को शर्म आती है? आप लोगों को अपना धर्म प्यारा है, अपना त्योहार प्यारा है, इन जैसे लोगों के साथ लगा रहे हैं, इन जैसी लोगों के साथ लगा रहे हैं। हमारे उधर हिंदू भाई बहनें लगाई, उधर माता बहनें लगाई, उनसे लगाइए ना। और आगे हमारे समाज का जितना पूरा इन लोगों ने काम कर रखा है, आप लोगों को दिखाई नहीं देता। बुर्का पहन के लगा रहे हैं, हिंदुओं का त्योहार हिंदू नहीं बना पाएंगे क्या? ये लोग बुर्का पहन के लगा रहे हैं। अरे आज के दिन सूट पहनते थे, आज आइडेंटिटी छुपाते थे, आज भी तुम लोगों को अपना दिखाना था कि बुर्का पहन के लगा रहे हैं। कौन सा दिखा रहे हो आप लोग? समझो मैम,
आप हिंदू हो गया हमारा हिंदू समाज इसी तरीके से तो भ्रमित हो रखा है। हम लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों को काट के फ्रिजों के अंदर पैक करते हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं समझते। हमारा हिंदू समाज ही नहीं समझता, हमारी बहन बेटियां नहीं समझती। जब जिहाद हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ में, आए दिन काट के फेंका जा रहा है, आए दिन काट के हमको फ्रिजों के अंदर बंद किया जा रहा है। उसके बाद मेरी माता बहने यहाँ बैठी है, देखो। तो देखिए, कामरान ने अपने एक्स पर इसे पोस्ट किया है इस वीडियो को। वो लिखते हैं कि मुस्लिम युवतियां करवा चौथ पर हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाकर मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमा रही हैं, तो लोग इसमें भी धर्म को खतरा बता रहे हैं। कला को छीना नहीं जा सकता, विरोध किया जा सकता है। हैशटैग करवा चौथ सेलिब्रेशन। ये मानसिकता जो है कि मुसलमानों से हम कोई सामान नहीं खरीदेंगे, उनसे सब्जी नहीं खरीदेंगे, उनसे फल नहीं खरीदेंगे, उनके द्वारा अगर फूल पत्र बेचा जाएगा, बेलपत्र, वो भी नहीं खरीदेंगे, उनका पूरी तरह बॉयकॉट करेंगे। जिस तरह का भी स्वदेशी आंदोलन में भारतीयों ने अंग्रेजों का बॉयकॉट किया था, उसी तरीके से अब इस देश के मुसलमानों को ट्रीट किया जा रहा है। और ये पूरी घटनाएं इस तरीके की जो आती हैं सामने, वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आती हैं। अब आपने वीडियो में देखा होगा कितनी भड़काऊ बातें की जा रही हैं, और आपने वीडियो के अंत में देखा होगा एक मुस्लिम महिला है, युवती है, वो कलाकार है, मेहंदी लगाती हैं, वो डर कर उठकर वहां से चली भी गई। उनमें खौफ है इस बात का लेकर कि कहीं ये व्यक्ति जो पागलों की तरह हरकत कर रहा है, कहीं कोई उग्र हरकत ना कर दे, कोई हिंसक तत्व ना बन जाए और कोई उस तरीके की घटना ना घट जाए वहां पे, इसलिए डर रही हैं वो महिलाएं। वो मुस्लिम की महिलाएं हैं। भाई साहब, मेहंदी लगवाना है, नहीं लगवाना है, किससे लगवाना है, कैसे लगवाना है, ये महिलाओं पर आप छोड़ दीजिए। उन सुहागन महिलाओं पर जो हर साल मेहंदी लगवाती हैं इसी करवा चौथ में। यही जब तीज का पर्व आता है तो वहां पर भी मेहंदी लगवाया जाता है। आज तक भारत में किसी ने जाति धर्म पूछकर मेहंदी नहीं लगवाया। हम चाय पीने जाते हैं, चाय वाले की जाति क्या है, धर्म क्या है, हम नहीं पूछते हैं, लेकिन इसे उग्र रूप देना है। और उसी के तहत इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं जो ना सिर्फ इस देश के संविधान को ठेंगा दिखाते हैं, बल्कि इंसानियत को भी ठेंगा दिखाते हैं। इंसानियत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश के आप 20 करोड़ मुसलमानों को, 25 करोड़ मुसलमानों को अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में फेंक नहीं पाइएगा। ये संभव ही नहीं है। वो इसी ज़मीन के हैं, यही बिजनेस करेंगे, यही धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे और अपना जीवन चलाएंगे। लेकिन इस तरीके से जो अगर वीडियो सामने आती है, इस पर कानून क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर सबकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। आपका जो प्रतिक्रिया होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। द लाइव टीवी पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।